हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम मुजफ्फरपुर, एडेप्टेड सीबीएसई स्कूल। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल्स सरस्वती स्टडी सर्कल्स। मैं आप सभी को अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर में स्वागत करते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आप लोगों से वादा किया है कि प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन विथ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इस घड़ी में आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में जानेंगे। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो पहला माइनर्स है क्या। एक फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। एक सब्सक्राइब से के बदले हम आप लोगों को पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने का जिम्मा जो लिए हैं वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने हमारे को यानी हमको हिम्मत मिलेगा कि हम कंटिन्यू मेहनत कर के अच्छे तरीके से और वीडियो आपके लिए बनाएं। ठीक है, और वादा करते हैं कि 100% ट्रैक रिजल्ट आप लोग को आएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ और चैनल पे आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हम एक सीबीटी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीबीएसई के रेप्टेड यानी ऑथोराइज टीचर हैं सीबीएसई के, और कई बार कॉपी चेक करने का मौका मिला है, अभी भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछले ईयर ही मैंने किया है, अभी इस ईयर भी किया है, कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि कौन से बच्चे कैसे लिख रहे हैं, जिनसे उनका मार्किंग बेटर आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सॉल्यूशन करके आते हैं बेटर रिजल्ट उनका नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, ठीक है, इसका वजह आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही कोई नहीं बताएगा ये। ठीक है, 100% हम गारंटी दे सकते हैं कि ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं। तो आप सॉल्यूशन तो करेंगे, बना करके भी आएंगे और बेटर रिजल्ट भी लाएंगे। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ठीक है, और कंटिन्यू चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट पे है, वहाँ से जाकर सरस्वती मैथमेटिक्स क्लासेस से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें केवल मैथ का वीडियो है टोटल, जाकर के आप देख सकते हैं। हर प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई न्यू सॉल्यूशन सेशन 2023-24। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, आप समझदार है कि कहाँ चैनल्स बहुत सारे हैं आपको। ठीक है, लेकिन कहाँ पे आपको ध्यान देना है, जिस इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है, हमारे चैनल पे आप चलिए देखिए, कहीं भी 100% जेन्युइन सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे 100% और जेन्युइन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और गारंटी देता हूँ कि आपका बेटर रिजल्ट आएगा ही। बस यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करेंगे और क्लियर वे में करेंगे। फ्रेश दिखना चाहिए, राइटिंग जो भी हो आप कट ओवर राइट कम करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ माइनर्स और कोफैक्टर्स हैं। पहला करें कि माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे आपका एंट्री को डिनोट करता है। A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये आपको मैट्रिक्स जब हम लोग बताए हैं। कंटिन्यू चैप्टर को देखिएगा। ठीक है, कंटिन्यू आप देखेंगे तभी, एक के बाद ही एक को देखिएगा, नहीं तो बेटर कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर स्किप करके देख लेते हैं तब भी, या फर्स्ट छोड़ दिए, सेकंड देख लिए, थर्ड देख लिए, तो नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हर एक्सरसाइज को कंटिन्यू में देखेंगे, यानी एक जो है चैप्टर उसके कंटिन्यू कैसे कैसे है, क्योंकि बनाने वाले ने चैप्टर को उसी फॉर्मेट पे बनाया है कि फर्स्ट के बाद सेकंड आएंगे, तब उससे रिलेटेड फर्स्ट वाले से सेकंड में कुछ रिलेटेड रहता है, फिर सेकंड से रिलेटेड थर्ड में भी रहता है, तो इसलिए उसको कंटिन्यू देखना है। चलिए, तो ये आपका चैप्टर 4.4 है, जिसमें आपको माइनर एंड कोफैक्टर बताना है। ठीक है, तो माइनर क्या होता है, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज the ith row and the jth columns include in which element aij lies. Minors of an element aij is denoted by mij। ठीक है, अब कह रहा है कि m, एक बार फिर से देख लेता हूँ।
माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, माइनर किसी एलिमेंट AIJ का ऑफ है डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट है, इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय, और वो डिटर्मिनेंट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम, यानी इसके सामने सामने जो एलिमेंट रो और कॉलम में है वो सबको डिलीट करने के बाद जो बचता है आपका वो उसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। और इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग माइनर्स बोलते हैं और इसको MIJ से डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए यह थर्ड बाई थर्ड का एक डिटर्मिनेंट है जिसका फर्स्ट कॉलम है 147, सेकंड कॉलम है 258 और थर्ड कॉलम है 369, ठीक है। आगे देखिए, सॉल्यूशन करके भी दिखाएंगे आपको। देखिए M11 इसका मतलब हुआ कि आप फर्स्ट, ठीक है, ये 1 हुआ, इसके सामने जो रो है ये ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो बच गया आपका 5869, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, 9 5 या 45, क्रॉस इंटू इस तरीके से, और इधर से क्रॉस इंटू और माइनस किया तो -3 आ गया, ठीक है। M12 यानी दूसरा एलिमेंट का, यानी फर्स्ट रो के दूसरे एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं, तो इसके सामने जो है वो समाप्त, ठीक है। अब ये जो दोनों बचेगा उसको लेंगे हम लोग, चलिए ठीक है। अब 2 वाले का निकालते हैं, तो 2 के सामने का एलिमेंट ख़त्म हो गया इसी तरीके से, तो आपका बच गया 2 ना, ये 2 कंप्लीट, ये 2 कंप्लीट, तो बच गया आपका 4 7 6 9, 4 7 और 6 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व किए, 4 9 जा 36 और माइनस 6 7 जा 42, माइनस किया आपका आ गया -6, ठीक है। अगला देखिए, फिर अब 3 का निकालते हैं, M13, ठीक है। एक मीटर से समझ जाइए, सब आपको समझ में आएगा। देखिए M13 यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट का निकालते हैं, तो फिर से इसके सामने जो है वो कम ख़त्म और ये ख़त्म, बच गया आपका 4 7, डिटर्मिनेंट का जो प्रोसेस है वही इसमें भी है, ठीक है। तो बच गया आपका 4 7 और 5 8, ठीक है, यहाँ आ गया। अब फिर इसको क्रॉस इंटू करना है, पहले से 4 और 8 का, 4 8 जा 32 पहले होगा और 7 5 जा 35 माइनस में, माइनस करके देखिए ये आ गया, ठीक है। फिर आप अगले में देखते हैं, नेक्स्ट M21 यानी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब इसको भी लेंगे तो इसके सामने का एलिमेंट ख़त्म, बच गया आपका 2 8 और 3 9, ठीक है। इसको फिर क्रॉस इंटू कीजिए, पहले इधर से ही करते हैं, उसके बाद ये, तो 2 9 जा 18 और -24, सॉल्व कीजिएगा -6 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका है M22 डैट मीन्स सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, नहीं यानी 5। अब 5 के सामने का जो एलिमेंट है वो ख़त्म, बच गया आपका 1 7 और 3 9, देखिए 1 7 और 3 9, फिर यहाँ क्रॉस इंटू, पहले 1 और 9 को, फिर -7 3 को, ये आपका आ गया -12। फिर इसी तरीके से M23 यानी सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट जब करेंगे, ठीक है, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट आपका ये आ गया 6। अब 6 के सामने जो भी रो और कॉलम के एलिमेंट है वो ख़त्म, तो बच गया आपका 2 1 7 और 2 8, 1 7 2 8, फिर इसको भी क्रॉस इंटू कीजिएगा, 1 8 और 7 2 जा, सॉल्व किए, इसका आ गया आपका -6। अब M31 डैट मीन्स ये आपका हो गया थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट देखिए, तो इसके भी सामने का ये ख़त्म और ये ख़त्म, बच गया आपका 2 5 और 3 6, ठीक है, 2 5 3 6, इसको भी क्रॉस इंटू, 2 6 जा और 5 3 जा, ठीक है, सॉल्व किए, ये आपका -3 आ गया। फिर इसी तरीके से M32 कंटिन्यू आप हर एलिमेंट का माइनस निकाल सकते हैं, और माइनस का सिंबल M से है, जिस रो के जिस एलिमेंट का निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे M11 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, M12 फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट,
M13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। M21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, M22 सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, M23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, फिर M31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, रो कॉलम पता है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में ये सब बताया गया है। मेरे चैनल्स पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, सीधे आपको चैप्टर का हम सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट भी प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद बताने के बाद तब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये आपका नोट्स में ही है, एक्सरसाइज ये नहीं है, केवल बता रहे हैं कि कैसे माइनर्स निकालते हैं, ठीक है। माइनर्स क्या है और कोफैक्टर क्या है। माइनस में आपको साइन, कोफैक्टर भी ऐसा ही निकालते हैं लेकिन उसमें प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है। इसमें कोई साइन नहीं लेते हैं, सीधे उस एंट्री का हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे डिटर्मिनेंट में निकालते हैं उस हिसाब से इसको भी निकालेंगे, जो आएगा वो लिख दिए जाते हैं माइनस में। लेकिन कोफैक्टर में आपको प्लस माइनस कंटिन्यू साइन भी देना पड़ता है। चलिए ठीक है। अब देखिए M32 यानी सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है, सॉरी थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट M32, तो यहाँ देखिए 8 है, ठीक है। अब 8 के सामने जो भी है, ये कॉलम का एलिमेंट ख़त्म, ये रो का एलिमेंट ख़त्म, बच गया आपका 1 4 और 3 6, 1 4 3 6, फिर क्रॉस इंटू 1 6 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, माइनस किया आपका -6, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका माइनस निकाला जाता है, ठीक है। माइनस में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, जहाँ दिक्कत हो समझ में। हम क्लियर कंसेप्ट के लिए ही ये बना करके आपको दिखाए हैं, और प्रत्येक का लिया गया है। कहीं कि आपको अगर 3/3 का है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 3/3 का हम लेकर के बनाए हैं। बाकी क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे, टोटल क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, इसलिए कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम पहले डेफिनेशन और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके दिखाएं। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा देखिए, तो यहाँ पे भी आपका कोफैक्टर्स है। तो कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय Aij, ठीक है। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल Aij से डिनोट किया जाता है बाय, और ये फॉर्मेट है माइनर से ही निकलता है, ठीक है। तो Aij केवल साइन, तो जैसे माइनर्स निकालते हैं वैसे ही यहाँ भी निकाला जाता है, बट यहाँ पे आपको -1 टू दी पावर i प्लस j, यानी रो और कॉलम का नंबर माइनस के पावर में प्लस डाल करके प्लस करेंगे, जो साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग बैठाते जाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में यहाँ देखिए 1 -2 2/2 का इसमें लिए हैं, 1 -2 4 और 3 है, तो A11 तो -1 का पावर 1 + 1, और यहाँ तो सिर्फ एक ही 2/2 का है, ऐसे देख लीजिए। इसको भी हम समझा देते हैं। अब ये फर्स्ट एलिमेंट लिए, ठीक है, तो इसके सामने का रो और कॉलम ख़त्म, तो आपका 3 बच गया, ठीक है। और 1 1 साइन है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। -1 के पावर 1 1 आ गया, डेट मीन्स 2 आया, तो ये -1 टू दी पावर इवन आएगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड आएगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला, अगर 1 2 सेकेंड का निकालते हैं तो 1 2 निकालेंगे इसका, तो देखिए इसके सामने का एंट्री ख़त्म, रो और कॉलम का बच गया आपका 4। अब यहाँ देखिए 1 और 2 निकाल रहे हैं, तो -1 टू दी पावर 1 + 2 होगा, ये हमेशा लेना है साइन चेंज करने के लिए। और ये 4 आपका तब रह गया, तो ऑड पावर आ रहा है तो ये निगेटिव में 4 आएगा, ठीक है। अब A21 निकालिएगा, ठीक है। तो 21 जब निकालेंगे तो 2 और 1 यानी कौन सा आएगा, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके सामने का एंट्री ख़त्म, 2/2 में -2 आ गया,
और 2 1 है, माइनस के पावर देखिए -1 टू दी पावर 2 + 1 3 आ गया, ऑड है तो यहाँ भी निगेटिव साइन आएगा, और इसके अलावा -2 ऑलरेडी निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, A22 यानी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट कौन सा आएगा 3 ना। अब देखिए तो इसके भी सामने का एंट्री ख़त्म, रो और कॉलम दोनों का बच गया, इसका 1 और 2 2 है, -1 टू दी पावर 2 2 4 आ गया। इस तरीके से आपका आ गया ये 1। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। माइनर जैसे निकालते हैं सेम कोएफिशिएंट भी वैसा ही निकालेंगे, बशर्ते यहाँ पे आपको माइनस प्लस माइनस कंटिन्यू साइन देते जाना है। ठीक है, जैसे इसके अलावा इसके इंट्रीज के जो साइन है उसके अलावा सब में माइनस प्लस कंटिन्यू से इंटू करते जाना है, नहीं तो इसका फॉर्मेट आपका दिया गया है -1 टू दी पावर i+j, यानी जितना रो है जितना कॉलम है उसका इसके पावर पे देते जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपका साइन आते जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट है राइट माइनर्स एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 0 4 -4 3 है, इसका माइनर और कोफैक्टर बताना है। ठीक है, तो जब माइनर निकालेंगे तो साइन से कोई मतलब नहीं है, तो M11 यानी पहले का तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके सामने का बच गया आपका 3, तो M11 हो गया 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड का लेते हैं, तो सेकंड का लेंगे तो ये आपका है M12 में सेकंड हो गया -4, तो इससे साइन से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये इसके सामने का एंट्री ख़त्म, तो इसका M12 आपका 0 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से M21 आपका यानी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो इसके सामने का एलिमेंट ख़त्म। ठीक है, आपका -4 बच रहा है, तो -4 M21 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए M22 3 है, इसके सामने का एंट्री ख़त्म, आपका 2 आ गया। ठीक है, अब एंट्री तो यही रहेंगे, एंट्री का जो नंबर है वही, केवल साइन का चेंज हो जाएगा कोफैक्टर में। ठीक है, जैसे पहला आई टू दी पावर हम लोग बताए हैं, यहाँ फॉर्मेट है -1 टू दी पावर i+j। आई है आपका रोथ का नंबर और j है कॉलम का। तो देखिए 1 1 है, तो i पहला होता है तो 1, और j पहला j सेकेंड वाला है तो 1, दोनों यहाँ पे 1 1 है, तो -1 टू दी पावर 1 + 1 एंड 2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो जैसे है 3 वही रह गया और पॉजिटिव साइन। फिर 1 2 -1 टू दी पावर यहाँ पे आपका 3 आया नेगेटिव, और 0 था तो 0 का तो कोई साइन होता नहीं है, तो 0 आ गया। यानी जो माइनर है कोफैक्टर में भी वही एलिमेंट आएगा, सिर्फ साइन माइनस प्लस कंटिन्यू कर देना है इनटू में। यानी फर्स्ट में देखिए आपका यहाँ पे प्लस है, सेकेंड में -0 था इसलिए, नहीं तो दूसरा रहता तो माइनस आता। फिर यहाँ पे देखिए 2 1 है, और नंबर आ रहा है -3, पावर -1 का आ गया 3, तो यहाँ पे आपका फिर नेगेटिव 4 पहले से नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव हो गया। फिर A22 यहाँ M22 जो निकला हुआ है 2 वही रहेगा, बशर्ते -1 टू दी पावर 2 + 2। ठीक है, पावर 4 आ गया तो पॉजिटिव इवन पावर है इसलिए पॉजिटिव साइन आएगा, और पहले से ही पॉजिटिव था तो 2 पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है कंटिन्यू साइन चेंज होता है केवल कोफैक्टर में। ठीक है, माइनर में आपका साइन चेंज नहीं होगा, और डिटर्मिनेंट जैसे निकालते थे वैसा ही निकालना है प्रत्येक इंट्रीज का, केवल वो इंट्री वहाँ पे नहीं रहता है इनटू में, डिटर्मिनेंट में उससे इनटू भी किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या है। ठीक है, इसमें आपका सॉल्यूशन हम करके सबको दिखा दे रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन किया हुआ है आप देख सकते हैं। बस इस चैप्टर में आपको माइनर और कोफैक्टर इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसका इस्तेमाल फिर नेक्स्ट अगले वह चैप्टर में आपको करना है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर हम सॉल्यूशन करके आपको दिखा रहे हैं, इसका इस्तेमाल आगे वाले चैप्टर में भी करना है। चलिए, अब एक तो आपका आ गया 2/2 का, अब यहाँ पे 2/2 का एक आपको निकालना है।
देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ही है, ए और बी है, सी एंड डी है, ठीक है। नंबर देख के या अल्फ़ा एल्जेब्रिक नंबर यानी नंबर जो न्यूमेरिकल है उसके जगह एल्जेब्रिक कोई ABCD दिया हुआ लेटरल नंबर, तो उससे देख के घबराना नहीं है। इसमें भी प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। जैसे M11 निकाले तो फर्स्ट रो का जो है फर्स्ट एलिमेंट के सामने का सारा एंट्री खत्म, तो इसका आपका D आ गया। M12 है तो C के सामने का रो और कॉलम का एंट्री खत्म, B आ गया। M21 है तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट उसके सामने का सभी रो और कॉलम का एलिमेंट खत्म, तो बच गया C। M22 यानी D है, D के सामने का सभी रो और कॉलम का एंट्री खत्म, तो इसका आपका A आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें सिर्फ अब कोफैक्टर में एंट्री यही रहेंगे, केवल साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट में आपका प्लस आएगा, सेकंड में माइनस, फिर थर्ड में माइनस, फोर्थ में प्लस, ठीक है। बाकी एंट्रीज वही रहेंगे, साइन केवल चेंज होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी आपका फिर 3/3 का है, तो हमने 3/3 का ही आपको एग्जाम्पल जो नोट्स बताए हैं उसमें एग्जाम्पल में 3/3 का ही किए हैं। वैसे ही यहाँ भी आपका निकालना है M11 यानी फर्स्ट वाला आपका रो का फर्स्ट एंट्री के सामने का सभी एलिमेंट ख़त्म, जो बच गया वो उसको सॉल्व कर देना है। M12 यानी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट के सामने जो भी नंबर है रो और कॉलम में ख़त्म, 0 0 0 1 आ गया। फिर थर्ड यानी फर्स्ट रो का थर्ड एंट्री आपका 0 है, उसके रो और कॉलम का सामने का एंट्री ख़त्म, बच गया आपका 0 0 1 0, ठीक है। इस तरीके से टोटल को सॉल्व करना है। टोटल का आप निकालिए, यहाँ आ गया 1 0 0 1 0 0, इसी तरीके से सब आ जाएगा। 3/3 का है तो तीनों का यानी 3 3 9 एलिमेंट का टोटल 9 अलग अलग माइनर और कोफैक्टर होंगे, ठीक है। माइनर में M को M से डिनोट किया जाता है, कैपिटल M, और कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और माइनर में आपको साइन चेंज नहीं करने हैं, जो आ रहा है वही लिखेंगे। कोफैक्टर में यही एलिमेंट होंगे, साइन कंटिन्यू चेंज करके लिखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, रो और कॉलम बाई। अगला देखिए इसका 2 1 का हाफ यहाँ पे है, आगे नेक्स्ट है। देखिए उसके बाद यहाँ से 3 2 का निकला गया, 3 3 का निकला हुआ है। अब यहाँ पे केवल साइन चेंज कर देना है सब में, जैसे फर्स्ट में आपका प्लस, सेकंड में माइनस तो 0 है तो वही रह जाएगा, थर्ड में फिर प्लस तो 0 है तो जो है वही रह गया, यहाँ फिर माइनस आएगा तो जो है वही रह गया, ठीक है। ये सब करस्पॉन्डिंग माइनर के ही हैं एलिमेंट, सभी माइनर वाला ही है, केवल यहाँ पे साइन चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। कंटिन्यू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कंटिन्यू बैठाते जाना है, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग साइन लिख देना है। एंट्री माइनर का ही है, यानी A33 और M33 दोनों का एलिमेंट सेम है, केवल साइन को आपको देखना है बदल रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग बदल के लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर, माइनर यहाँ इसका भी निकालिए, यहाँ भी 3/3 का है, तो माइनर में बस 1 1 यानी 1 का 1 एलिमेंट ख़त्म हो गया, बच गया आपका 5 1 माइनस 1 2, सॉल्व किया, आ गया 11। M12 यानी 0, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 0 है, उसके सामने का रो और कॉलम का एलिमेंट ख़त्म, 3 0 माइनस 1 2 आया, सॉल्व किया, 6 आ गया। M13 फर्स्ट का थर्ड एलिमेंट, ठीक है, उसके सामने रो और कॉलम का एलिमेंट ख़त्म, 3 0 5 1 आ गया, सॉल्व किया, 3 आया। M21 यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके सामने का एंट्री ख़त्म, 3 है, 3 के सामने का एंट्री में रो और कॉलम में जो एंट्री है वो ख़त्म, 0 1 और 4 2 आया, ठीक है, सॉल्व किए तो -4 आ गया। M22 यानी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 5 है, उसके सामने जो भी रो और कॉलम में एंट्री है ख़त्म हो गया, बच गया 1 0 4 2, ठीक है, 1 0 4 2, सॉल्व किए तो आ गया 2 आपका। M23 यानी सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट -1 है, इसके सामने के जो भी रो और कॉलम में एंट्री है वो ख़त्म हो गया आपका, तो आ गया इसमें 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपका 1 आ गया। फिर इसी तरीके से अब आते हैं थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी M31,
इसमें भी आपका रो और कॉलम के सामने का एलिमेंट 0 का ख़त्म हो गया, बच गया आपका 0 5 4 -1। सॉल्व कीजिए तो -20 आएगा ना, छूट गया है, सीधे 0 -20 लिख दिए, -20 आएगा। ठीक है, M32 यानी थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, इसमें आपका 1 है, इसके सामने का देखिए रो और कॉलम खत्म होने के बाद 1 3 4 -1 आ रहा है, सॉल्व कीजिए -13 आ गया। ठीक है, M33 यानी थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड, इसके सामने का एलिमेंट खत्म हो गया तो बच गया 1 3 0 5, सॉल्व कीजिए 5 आ गया। ठीक है, अब सेम ये माइनस आपका निकल गया, सेम कोफैक्टर में यही चीज़ रहेगा, इसमें केवल साइन का अंतर रहेगा। 11 वाले में प्लस रहेगा, प्लस यहाँ है भी। अब सेकेंड M12 इसमें नेगेटिव लगा देना है साइन, यानी -6 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 वाले में वह प्लस होगा, फिर यहाँ नेगेटिव होगा 2 1 में। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू प्लस माइनस साइन सब में लगाते जाना है, और उसके अकॉर्डिंग जो नया साइन आएगा वो लिख देना है। जैसे आप दिखा देते हैं, इसका भी सॉल्यूशन किया हुआ है, 3 1 का 2। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे फिर इसका हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज इतना ही, माइनर और परफेक्टेड जैसा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, उतना ही है, उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही सॉल्व करना, माइनर और परफेक्टेड ही सबका बताना है। और इसका इस्तेमाल हम लोग एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में और इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने में करेंगे। ठीक है, इसका 2-3 और क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच वेरी मच। लास्टली आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि उनको भी हमारे चैनल्स का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।